हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में 6 से 7 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परपथ खींचिए तथा कार्यविधि भी लिखिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम है। सबसे पहले आपको अपने कॉपी में इस डायग्राम को एक पेज में अच्छे से बना देना है। इसमें क्या है देखिए, एक यहाँ पर परिपथ हमारा P है और एक S है, जिसमें यहाँ पर पीएन संधि डायोड एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर RL हमारा निर्गत वोल्टेज है और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जुड़ा हुआ है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर हम अब सबसे पहले इसमें आपको लिखनी होगी कि आप इस पहले डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट करिए। फिर इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कि बनावट। अब इसकी सॉरी इसकी बनावट क्या है उसको सबसे पहले आप लिखना होगा आपको। तो कैसे आप लिखेंगे कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P। अब ये हमारी एक प्राथमिक कुंडली P है। क्या लिखा हुआ है? इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। ये हमारा P है, इसको एक ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है। फिर क्या है कि तथा द्वितीय कुंडली S को एक पीएन संधि डायोड। अब ये हमारा जो द्वितीय कुंडली यहाँ पर S है, इसको आप पर देखिए, ये हमारा जो द्वितीय कुंडली S है, इसको पीएन संधि डायोड तथा एक लोड सेल, लोड प्रतिरोध, ये RL हमारा क्या है? निर्गत वोल्टेज है और लोड मतलब RL हमारा लोड प्रतिरोध है। ये निर्गत वोल्टेज यहाँ से निकलेगा। तो RL लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी RL जो हमारा है इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। थोड़ा हम ऊपर करते हैं पेज, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध के बीच में प्राप्त किया जाता है। अब इतना चीज आपको समझ में आया कि एक हमारा ये जो है, ये हमारा क्या है? एक हमारी प्राथमिक कुंडली P है और एक कुंडली S है। P को हमने, जो हमारी P है उसको हमने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ रखा है, जहां से हम धारा प्रवाहित करेंगे। फिर ये हमारी S एक कुंडली है। S को हमने एक पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ रखा है। आई होप कि आपको बनावट अब एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इसकी क्रियाविधि पर। फ्रेंड्स, ये 6 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6-5 जैसा कि फिजिक्स में 5 नंबर से बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको वहां पर एक पेज में ये बड़ा सा डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको बनावट लिख देनी है कि आपने क्या क्या किया है। अब उसके बाद मेन चीज आती है क्रियाविधि। अगर आप क्रियाविधि अच्छे से एक बार देख लेंगे तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि निवेशी, पहले एक बार पढ़ते हैं। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा AB, ये हमारी द्वितीय कुंडली S है, S का सिरा AB, ठीक है। द्वितीय कुंडली का सिरा AB, सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में होता है। अब सुनिए, अगर ये हमारा जो द्वितीय कुंडली है इसका सिरा A धनात्मक है B के सापेक्ष, तो ये जो हमारा है संधि डायोड, ये कैसा होगा? अग्रदिशिक होगा। ठीक है, ये चीजें समझे? तो ये संधि डायोड हमारा अग्रदिशिक होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहने लगती है। अब जब ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा A सिरा प्लस होगा, B सिरा माइनस होगा, तब लोड प्रतिरोध में धारा
ए से डी की तरफ बहेगी, सी से डी की तरफ बहेगी। जैसा कि हमने तीर द्वारा दर्शाया है कि धारा तब सी से डी की ओर बहती है। अगर एक बार में आप समझ लेंगे तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर देखिए सी से डी की ओर बहती है। अब यहाँ पर जो हमारी धारा है वो सी से डी की ओर बहती है। अगर हमारा संधि डायोड अग्रदिशिक होता है तब धारा सी से डी की ओर बहती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में, वो हम धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहे थे, अब इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। अब अगर हम एक और केस देखें तब हमारा ए सिरा ऋणात्मक हो जाएगा बी के सापेक्ष, यानी बी तब धनात्मक हो जाएगा, ए ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान से आप बिल्कुल समझिए, क्या ए के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में होता है। अब अगर हमारी ये स्थिति बन गई कि ए हमारा ऋणात्मक हो गया बी के सापेक्ष, तो हमारा जो संधि डायोड है ये कैसा होगा, पश्च दिशिक की स्थिति में होता है और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी अगर हमारा जो संधि डायोड है वो अग्र दिशिक में है तो धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होगी, लेकिन अगर हमारा संधि डायोड पश्च दिशिक है तब हमारी धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस स्थिति में लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टकारी में केवल धनात्मक चक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। यानी जब हमारा पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होगा तभी हमारी धारा प्रवाहित होगी। कैसे प्रवाहित होगी, सी से डी की तरफ। लेकिन जब हमारा पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक होगा तो उसमें धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अर्ध तरंग दृष्टकारी को समझा है। हमने एक एक पॉइंट एकदम क्लियर करने का प्रयास किया है कि सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, देन आपको बनावट लिख देनी है कि बनावट कैसी है, फिर आपको कार्यविधि लिखनी है कि कार्य विधि में हमने क्या क्या किया है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।